हेलो बच्चों, आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके लिए ऑल इम्पोर्टेंट 9 CBSE का चैप्टर ग्रेविटेशन। इससे पहले बच्चों मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। एक के अंदर हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, दूसरे में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था, यानी कैपिटल जी स्मॉल जी उनकी वैल्यूज उनके फार्मूलेस। आज हम बात करेंगे एक ऑल इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए जो है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है बच्चों? अगर कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ गिरती है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर आपके लिए डेफिनेशन में लिखी हुई है, आप इसको नोट डाउन कर लो। An object is said to be in free fall when it falls toward the surface of earth only under the influence of gravitation force of the earth। तो बच्चे ये इसकी डेफिनेशन है। होप आपने नोट डाउन कर लिया, नहीं तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अब इसमें बेटा कुछ फिजिक्स के बीच में ये बात बैठ गई कि जब ये इस तरीके से फ्री फॉल हो रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक, सो हमको ये पता है चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन के लिए 2 पैरामीटर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। पैरामीटर नंबर 1, इफ द ऑब्जेक्ट changes its direction जैसे कि सर्कुलर मोशन में होता है, चाहे उसकी कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी हो, पर एट एवरी पॉइंट द ऑब्जेक्ट वांट्स टू चेंज इट्स डायरेक्शन, एंड इफ इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन दैट मीन्स there is a change in velocity which is happening। ऐसे दूसरा जो पैरामीटर होता है if the magnitude of velocity is changing। तो बच्चों अगर हम पहले वाला चीज देखें, इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, तो अब आप खुद देखिए ये ऑब्जेक्ट गिरा फ्री फॉल में और देखिए इसने एक लीनियर मोशन अख्तियार किया, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, ना ही वो डायरेक्शन कभी चेंज कर पाएगा क्योंकि वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, रेक्टिलिनियर मोशन ही होगा। तो इसका मतलब कि पहली वाली कंडीशन तो पूरी नहीं हो रही है। इन कंडीशंस में से, दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन या दोनों कंडीशन पूरी हो जाए तो हम कहते हैं कि दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। अब दूसरी वाले देखते हैं, अगर दूसरी वाली भी नहीं पूरी हुई तो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, और अगर दूसरी वाली पूरी हो गई देन देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या है? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। बच्चों अगर आपने कभी ध्यान दिया हो कि अगर आप 5वीं या 6ठी मंजिल पे खड़े हैं और ऊपर से आप एक छोटा सा कंकड़ या पत्थर ड्रॉप कर देते हैं और नीचे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उसको बहुत जोर से लगता है। वो क्यों? मास तो उसका बहुत कम होता है, पर क्योंकि वो ऊपर से आ रहा होता है तो वो उसमें वेलोसिटी को गेन कर लेता है। और बच्चों आपको भी पता है मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसका मोमेंटम बहुत हाई होगा और उस व्यक्ति को जो कि नीचे खड़ा हुआ है उसको वो बहुत जोर से लगेगा, उसे चोट लगेगी। वही पत्थर अगर मैं थोड़ी सी ऊंचाई से फेंकता हूँ, समझो यहाँ व्यक्ति है, यहाँ से मैंने पत्थर फेंका, पत्थर का मास उतना ही है पर उस व्यक्ति को चोट कम लगेगी। क्यों कम लगेगी? क्योंकि उसने वेलोसिटी कम गेन करी, इसका मतलब मोमेंटम कम हुआ तो इसका मतलब उसको चोट कम लगेगी। तो सेम चीज हम यहाँ देखते हैं, एक बिल्डिंग के ऊपर से अगर एक पत्थर फेंका जाए तो पहले सेकंड में, यहाँ पे सेकंड लिख रहा हूं मैं,
और यहाँ उसकी वेलोसिटी लिख रहा हूँ। पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड होगी, दूसरे सेकंड में वो बढ़ के 9.8 प्लस 9.8 यानी कितनी 19.6 हो जाएगी, यानी कि अब उसकी स्पीड 19.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तीसरे में वो बढ़ के ये हो जाएगा 27, 27.8, 28.4 हो जाएगी। तो बच्चों आप देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग दैट मीन्स देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज एन एक्सेलरेशन इनटू इट, देयर इज एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन आपको भी पता है क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो टाइम के साथ रेट क्या होता है, टाइम, तो टाइम के साथ जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम कह रहे हैं कि उसके अंदर वेलोसिटी आ रही है। अब आप इसी चीज को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, मैं एक आपसे एग्जांपल पूछता हूं कि सपोज करो एक हथौड़ा और एक पंख, किसका पंख, चिड़िया का पंख, अगर एक साथ ऊपर से ड्रॉप किए जाए तो दोनों पे क्या अर्थ सेम फोर्स लगाएगा या अलग अलग फोर्स लगाएगा? इसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, पर मैं उससे पहले आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में बता दूं। एक बहुत बड़े हमारे ज्ञानी हुए थे जिनको हिंदी में हम अरस्तु कहते हैं और इंग्लिश में उनका नाम अरिस्टोटल है। सो अरिस्टोटल ने सबसे पहले इसके बारे में हमें बताया था। अरिस्टोटल ने क्या किया था, वो एक ऐसे एक चीज के ऊपर खड़े हो गए थे और एक हाथ में उनके पंख था, दूसरे हाथ में उनके सिक्का था। जब उन्होंने दोनों को एक साथ ड्रॉप किया तो ऑब्वियसली सिक्का पहले नीचे जाके गिरा और पंख बाद में आके नीचे गिरा। सो अरिस्टोटल ने जो हमको थ्योरी दी थी, उन्होंने ये कही थी कि ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि भाई जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा उस पर ग्रेविटी लगेगी। सो लिख लीजिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अरिस्टोटल ने कहा था द हैवियर ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन अर्थ फास्टली एज कंपेयर टू लाइटर। सो अरिस्टोटल ने कहा था, the heavier object falls on earth faster than लाइटर ऑब्जेक्ट। पर बच्चों इस चीज को बाद में गैलीलियो ने कहा कि नहीं ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है, एंड ग्रेविटेशनल इज, या कह लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। उन्होंने क्या किया था, लीनिंग टावर ऑफ पीजा पे वो गए, दो पत्थर लिए ऑफ डिफरेंट मासेस, उनको उन्होंने एक साथ नीचे छोड़ दिया और उन्होंने देखा कि दोनों के दोनों पत्थर एक साथ नीचे पहुंचे। दैट मीन्स मास डजंट प्ले एनी रोल इन द फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मासेस। सो गैलीलियो ने कहा acceleration due to gravity is independent to masses। दैट मीन्स मास चाहे कितना भी हो
ग्रेविटेशन 9.8 ही लगेगी। सो आंसर आपको मिल गया। पंख पे और हथौड़े पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन सेम लगेगा। फिर बच्चों आप पूछोगे पंख लेट क्यों आता है, हथौड़ा जल्दी क्यों जाता है? दैट इज बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन। पर अगर एयर फ्रिक्शन ना हो तो दोनों चीज बराबर ही नीचे आएंगी। तो ये चीज हमें किसने समझाई थी? गैलीलियो ने। और आज तक हम इसी चीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो बच्चों ये था फ्री फॉल का पूरा। अगर फ्री फॉल को अगर मैं सम अप करूं तो मैं सम अप कैसे कर सकता हूं? फ्री फॉल का मेन चीज है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स अनचेंज। तो कंक्लूजन ये कहां से आया? यहां से आया। कंक्लूजन डायरेक्शन of motion remains unchanged in a free fall। और जो दूसरा है वो है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is independent। That means it doesn't depend। Independent to mass। बच्चे यहाँ पे फ्री फॉल हमने पूरा कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम केपलर्स लॉ के ऊपर बनाएंगे। केपलर्स के 3 लॉ हैं, उसको हम अच्छी तरह समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।